बरकत अता करे और इस सर्दी के मौसम में खुदावंद हम सबको अपनी पनाह में रखे और सर्दी से महफूज रखे। अभी हम बात कर रहे थे कि थाईलैंड से जो लोग जाते हैं कनाडा की तरफ वो बीमार हो जाते हैं और सिर्फ वजह यही होती है कि थाईलैंड के अंदर दर्जा हरारत जो है वो काफ़ी होता है और वहाँ पर इतनी सर्दी नहीं होती है। जब कनाडा में जाते हैं तो कनाडा के अंदर तो फिर माइनस, पास्टर जी जानते हैं, सिस्टर शाजिया जानते हैं कि वो -30 तक भी चला जाता है। तो हमारे अभी जर्मनी के अंदर तो आज सुबह -6 तक था। तो मेरी एक अपॉइंटमेंट भी थी, मैं उधर गया था तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी जो थी वो महसूस हो रही थी। बर्फ भी पड़ रही थी, आज सुबह से बर्फ पड़ रही थी। सो एनी हो, खुदावंद आप सबको बरकत अता करे। लास्ट मंडे को हमने जो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का मुतालिया किया था वो 15 आयत से लेकर तो 18 आयत तक हमने खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को पढ़ा था और उसका एंड जो हमने किया था वो ये था कि शादी जो है ये खुदा एक तस्वीर को पेश करता है, यानी कि शादी एक ऐसी तस्वीर है जिसमें खुदा नजर आता है। यानी कि अगर हम एक बीवी के साथ नहीं रह सकते तो इसका मतलब है कि हम एक खुदा के साथ भी नहीं रह सकते, क्योंकि जो तल्लक एक मियां और बीवी का होता है वही तल्लक खुदा का इंसान के साथ होता है। यही तल्लक से मुराद है रिश्ता, जो रिश्ता खुदा का अपनी कलीसिया के साथ है वही रिश्ता जैसे एक मियां और एक बीवी का आपस में तल्लक है। और इसके बारे में हमने देखा था कि खुदा उनके पाक कलाम में से कि खुदा यीशु मसीह जो है वो हमारा दूल्हा है और कलीसिया जो है वो क्या है, उसकी दुल्हन है और वो अपनी दुल्हन को इसलिए लेने के लिए आता है कि वो उससे प्यार करता है, वो उससे मोहब्बत करता है। और ये मोहब्बत का रिश्ता जो है ये खुदा का और कलीसिया का आपस में है। अगर हम एक ही खुदा को मानते हैं तो फिर एक ही बीवी है होनी चाहिए, फिर 2 या 3 या 4 का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं रहता। सो खुदावन हम सबको बरकत अता करे। आज देखें, मैं जिस आयत को पढ़ने लगा हूं आप इसको जरा एक रूहानी नौयत के तरीके से समझिएगा, क्योंकि कलाम में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इशारतन की जाती हैं, समझाई जाती हैं, यानी कि बहुत सारी तमसीलों के जरिए से। सो खुदावंद के पाक कलाम को, कलाम में लिखा हुआ है कि जो रूहानी है वो रूहानी बातें सोचते हैं या काम करते हैं और जो दुनियावी हैं वो दुनियावी तरीके से उस बात को सोचते या समझते हैं। सो जैसे जैसे मौसम गर्म होता जाएगा मेरी चादर उतर जाएगी, अभी थोड़ी सी मुझे सर्दी लग रही। ओके जी, मिसाल की किताब उसका 5वां बाब उसकी 19वीं आयत, प्यारी हिरनी और दिल फरेब गजल की मानद, उसकी छातियां तुझे हर वक्त असुदा करें और उसकी मोहब्बत तुझे हमेशा फराफ्ता रखे। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी हम सब पर कसरत से बरकत, हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। मेरे से यहाँ पर खुदावंद का बंदा सुलेमान जो है वो एक रिश्ते को जाहिर कर रहा है। एक बीवी अपने शौहर को कैसे खुश कर सकती है और एक शौहर अपनी बीवी को कैसे खुश कर सकता है, ये अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के जरिए से और अपने नफ्स के जरिए से, और भी बहुत सारे पहलू हैं। हम सब यहाँ पर एक शौहर की हैसियत रखते हैं और एक बीवी की हैसियत रखते हैं। हम सब बखूबी तौर पर जानते हैं और वाकिफ हैं
कि किस तरह से मियां बीवी के रिश्ते को मजबूत रखा जा सकता है या रखा जाना चाहिए। और उसका यहां पर खुदावन का बंदा एक ही बात फरमाता है कि उसकी मोहब्बत तुझे क्या करे, फरोख्ता रखे, यानी कि उसकी मोहब्बत जो है वो तुझे कंटिन्यू जो है, उसकी मोहब्बत जो है वो तुझे रखे। मियां बीवी के बारे में जब हम बात करते हैं तो अक्सर हम इस पैगाम को ज्यादातर तो हम सुनते उस वक्त हैं जब निकाह किया जाता है, यानी कि जब शादी की जाती है और उस निकाह के वक्त जो है वो पासबान जो है वो मियां बीवी के आपस में रिश्ते को बयान करते हैं कि अब से तुम एक शौहर हो और तुम एक मनहुआ उसकी बीवी हो, और तुमने अमीरी में भी एक दूसरे का साथ देना है, गरीबी में भी साथ देना है, गर्मी में भी साथ देना है, सर्दी में भी साथ देना है, तंगी में भी, और हर तरीके से, यानी कि तुम्हारा तल्लक जो है वो जुड़ के रहना चाहिए। और जहां पर वो तल्लक खत्म हो जाता है, तल्लक खत्म जब हो जाता है तो फिर वहां पर जो नुकसानात हैं, दुश्वारियां जो हैं, जुदाइयां जो हैं, वो आना शुरू हो जाती हैं। सो हम सब बखूबी तौर पर जानते हैं कि इसको रूहानी पहलू में जब इसको हम देखते हैं कि खुदा की कलीसिया का तल्लक अपने खुदा के साथ कैसा होना चाहिए, या कलीसिया की मोहब्बत जो है वो खुदा के साथ कैसी होनी चाहिए। जिम्मेदारी की मैंने बात की थी, तो मैं यहां पर ये जरूर कहना चाहूंगा, सिस्टर समर आज मीटिंग को लीड कर रही हैं। हालांकि वो अपने चर्च, जो लोकल चर्च है उनका, वहां पर उनकी एक मीटिंग थी, वो उस मीटिंग से कितनी जल्दी फारग हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ वॉइस ऑफ गॉड में जो जिम्मेदारी उनको दी गई है कि वो हर मंडे के रोज मीटिंग को लीड करेंगे। तो मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझता कि उन्होंने कितनी जल्दी से वहां से फारग हुए हैं, किस तरीके से आए हैं, और वक्त पर पहुंचने की जो जिम्मेदारी थी और इस मीटिंग को लीड करने की जो जिम्मेदारी थी, मैं समझता हूं कि इससे हमें वो मोहब्बत जो खुदा के साथ सिस्टर समर की है, सिस्टर समर के सिर्फ इसलिए मिसाल दे रहा हूं क्योंकि आज सुबह जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझसे ये बात की थी, तो मैं समझता हूं कि सिस्टर समर ने अपनी उस मोहब्बत को जो खुदा के साथ है, उस मोहब्बत को किस जिम्मेदारी के साथ निभाने की कोशिश की है, और वो आज हमारे साथ इस मीटिंग को लीड कर रहे हैं। मेरे जीजो, शौहर का अपनी बीवी के साथ मोहब्बत का इजहार करने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को कितनी वफादारी के साथ निभाते हैं। हम बात तो करेंगे एक दुनियावी तौर पर, लेकिन इसको हमने अपने जहन के अंदर रखना है कि ये बात खुदा की और हमारी आपस में हो रही है, क्योंकि हम सब दुल्हन हैं, हम सब दुल्हने हैं, ठीक है। कलीसिया जो दुल्हन है और हमारा खुदा जो है वो दूल्हा है। एक कलीसिया अपने खुदा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार जो है वो किस किस तरीके से करती हैं। लेकिन इससे पहले एक हवाला मैं चाहूंगा, हमारा आज का जो उन्वान होगा वो है गॉड इज नंबर वन, कि हम खुदा को जो नंबर वन है उसको अपनी जिंदगी के अंदर कितनी तरजीह देते हैं। सो ये हमारा आज का टाइटल है, मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर खुदा जो है वो नंबर वन होना चाहिए, और हर एक दुनियावी काम को हमने पीछे छोड़ना है, और जो खुदा ने हमें जिम्मेदारी दी है हमें उसको जरूर वफादारी के साथ निभाने की कोशिश करनी चाहिए। सो देखेंगे
अगर जमात में से कोई भी हवाला पढ़ना चाहता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 बाब और उसकी हम 14वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। 14 और 15 आयत को चलो हम पढ़ते हैं पहले। अगर जमात में से कोई पढ़ना चाहे तो आप जरूर पढ़ सकते हैं। अगर आपको किसी के पास भी कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर वो क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर कोई कमेंट देना चाहे, कोई अपने सलाह देना चाहे, ऐड करना चाहे तो आप बेधड़क कर सकते हैं। इसमें कोई मैं लेक्चर नहीं करूंगा, हम सब मिलकर यहाँ पर सीखेंगे। सो इफ एनीबॉडी वांट्स टू रीड 2 Corinthians chapter 6 verse 14 and 15. जी, जमात में से कोई पढ़ना चाहता है या सुनना ज्यादा पसंद करते हैं? या ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि सुनना जो है वो हिकमत को जाहिर करता है और बोलना जो है वो नॉलेज को जाहिर करता है। जी सिस्टर समर। जी पासर जी, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 बाब 14 और 15 आयत। ओके। खुदावंद का जिंदा कलाम हमारे लिए फरमाता है, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बिलाम के साथ क्या मुआफकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता। आमीन। थैंक यू वेरी मच सिस्टर समर। आप बताना पसंद करेंगे अगर किस तरीके से आपने उस मीटिंग को वाइंड अप किया और इस मीटिंग में आने को कुछ बताएंगे? सफर कैसा रहा? थोड़ा सा ख्यालात का इजहार करें। हाँ जी पासब जी, मैं थोड़ा सा वाकई में इसमें थोड़ी अपसेट थी, क्योंकि काफी मतलब 14 हम लोग मेंबर्स होते हैं, तो वो थोड़े अप डाउन थोड़ा टाइम हो जाता है। हमने 4 से 5 बजे का टाइम किया था कि हम 4 से 5 को मीटिंग को लेट हो गया था, तभी हम 5 बजे स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि प्रोग्राम चलना है। हमने डिसाइड किया था पूरे कराची की वुमेन्स को इकट्ठा करने के लिए कोई खास इवेंट रखा था, तो उसमें हमें थोड़ा वेट जरूर करना पड़ा, क्योंकि दूर नजदीक से काफी टाइम कोई ट्रैफिक का, किसी के घर में कोई मसले मसाइल हो जाते हैं, वुमेन्स के लिए निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमने मतलब एक शुरू किया, तो मैंने अपनी प्रेसिडेंट से कहा था कि मुझे आगे भी कुछ जाना है, काम करना है, तो प्लीज हो सके तो आप थोड़ा सा इसको जल्दी शुरू कीजिए और मुख्तसर सी बात हम करेंगे और मुख्तसर सा टॉपिक पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो कह रहे थे चलो ठीक है, तो आप उनसे कह देते कि मेरा प्रोग्राम था। मैंने कहा नहीं, मैंने उनसे कहा था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इतना लंबा प्रोग्राम हो जाएगा, हमारी मीटिंग इतनी लंबी। लेकिन कोशिश जरूर कर रही थी कि हम जितनी जल्दी हो सके इसको पूरा करें, ना कि हम चल चलाओ के तरीके के साथ चलें, क्योंकि कराची से वुमेन्स को लेके इकट्ठा करना थोड़ा आसान बात नहीं होती, मुश्किल था। तो उसको मैंने बड़े तरीके के साथ भी सब कुछ मैंने ही करना था, हैंडल करना था। तो मैंने जो कुछ तहरीर की, लिखा, और खुदावंद से सबसे मेन चीज है कि हम खुदा को आगे रखते हैं और उससे इल्तिजा करते हैं कि तू शुरू से लेकर आखिर तक हमारी मदद करना, और हमारी भी ख्वाहिश को खुदावंद मद्देनजर रखता है। और खुदा ने बड़ी मेरी रहनुमाई की, और उसमें जितना प्रोग्राम था, बीच में भी कोई पादरी की बीवियां होती हैं, तो उन्होंने भी आगे दूसरे मीटिंग्स में जाना होता है, तो वो उन्होंने फिर कहा ठीक है, अगर आपने जाना तो मुझे भी जाना है। तो इससे हम थोड़ा सा मुख्तसर से बात करेंगे और हम इसको प्रोग्राम के वाइंड अप करके तो फिर चले जाएंगे। तो आधे घंटे पहले ही मेरा प्रोग्राम खत्म, मेरी मीटिंग खत्म हो गई थी, और मैं जल्दी खुदावंद का शुक्र अदा करती अपने घर पहुंची और स्काइप खोली। तो उसमें अभी मुझे कॉल नहीं आई हुई थी, लेकिन मैंने टाइम लग रहा था कि शायद बस अपने शुरू कर दिया जगह। तो खुदा से दुआ मांग रही थी, अगर आज मेरी कहानत की खिदमत है तो खुदावंदा मुझे ही मेरा हिस्सा, मुझे ही लुटा दीजिएगा, ताकि मैं अपनी खिदमत के लिए पूरी ईमानदारी के साथ आपके हजूरी में हाजिर हो सकूं। तो ये मेरी छोटी सी वो एक गवाही भी थी कि मैंने कहा था, तो उसी तरह खुदा ने मेरी रहनुमाई की। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर समर। खुदावंद आपको इसी तरह अपने जलाल के लिए और अपनी खिदमत के लिए खर्च और इस्तेमाल करता रहे। और ये बहुत मैं समझता हूँ कि बड़ी बात है कि हम जब अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा को नंबर 1 रखते हैं
तो फिर खुदा हमें बहुत सारी बरक़ात से भी माला माल करता है। कल की दिन संडे के रोज व्हाट्सएप पर जो हमारी फेलोशिप हो रही थी, उस फेलोशिप के अंदर बड़ा खास एक टॉपिक था जो कि स्टार्ट किया गया था। किस तरीके से स्टार्ट हुआ था वो जो हमारे साथ फेलोशिप में थे वो जानते हैं कि हमारे बहुत सारे चर्चेस के अंदर शायद उस तरीके से खुदावंद के पाक कलाम का मुतालिया नहीं किया जाता, या जो बच्चे कन्वर्ट हो जाते हैं या अपने खुदा से दूर चले जाते हैं, मैं साथ साथ पानी भी पी रहा हूं क्योंकि खांसी का भी प्रॉब्लम मुझे नजर आ गया। जो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं या मसीह को छोड़ देते हैं, उसकी खास वजह क्या है? वाई मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द जिसे कहने की यंग जनरेशन जो है वो खुदा से दूर चली जाती है। ये हमारा टॉपिक था, तो इस पर हम डिस्कस कर रहे थे कि उसकी वजह ये थी कि लैक ऑफ बाइबल स्टडी। उनके पास खुदा के पाक कलाम का मुतालिया जो है वो बहुत कम है। शायद कलीसिया के अंदर जो जिम्मेदाराना शख्स है वो इस जिम्मेदारी को वफादारी के साथ नहीं निभा रहे, या कोई भी सबब हो सकता है जिसकी वजह से कलाम की वो स्टडी जो है वो उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से उनका ईमान कमजोर हो जाता है और वो फिर नाहमवार जुए में जोते जाते हैं। ये अभी जो हमने ये पढ़ा है 14 आयत के अंदर कि बेईमानों के साथ नाहमवार जुए में ना जोतो। अब पंजाबी के अंदर मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, हम सब पंजाबी हैं, हम सब अच्छी तरीके से समझते हैं कि नाहमवार वो जगह होती है जो ऊपर और नीचे होती है, जो बिल्कुल एक लेवल पर नहीं होती। अगर किसी जगह से ऊपर है और किसी जगह से नीचे है तो वो सतह जो होती है वो हमवार नहीं होती। ठीक है, और वो कहता है कि रास्तबाज का और बेदीन का आपस में क्या मेल जोल है। यानी कि एक शख्स रास्तबाज है और एक शख्स बेदीन है, उनका आपस में क्या जोड़ है या क्या बंधन, या कैसे वो बंधन हो सकता है। आपका भी तजर्बा होगा, मेरा भी इस बात का तजर्बा होगा, बल्कि है कि अगर एक मसीही नौजवान है या खातून है, वो किसी गैर मसीह के साथ उस पाक निकाह के बंधन में किसी तरीके से बंध जाते हैं, तो इसका मतलब मेरे जहन के अंदर जो आता है, तो एक तो यहां पे लिखा हुआ है कि उनका आपस में मेल जोल नहीं हो सकता, यानी कि वो इकट्ठे एक जगह पर स्टिक, या उनके अंदर वो मोहब्बत, वो प्यार जो खुदा का कलीसिया के साथ है वो नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमने जो एनालिसिस किया था कि वो वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी कि उनकी कलीसिया के अंदर कलाम की वो स्टडी नहीं करवाई जाती, जिसकी वजह से उनका ईमान कमजोर हो जाता है और वो फिर भटक जाते हैं और किसी और मजहब के साथ उनकी शराकत हो जाती है, या वो कहता है रोशनी और तारीकी की आपस में क्या शराकत है। ठीक है मेरे जीजो, बहुत बहुत ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम अपने कलीसिया के अंदर नौजवान बेटे बेटियों को खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की स्टडी करवाएं। वो चर्चेस, वो कलीसियां जहां पर इस बात की कमी है, वो कोशिश करें। मेरी फेसबुक के जरिए से भी और यूट्यूब के जरिए से भी ये तमाम कलीसियाओं के साथ मुखातब होते हुए ये कहूंगा कि मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि अगर इस चीज की कमी है हमारी कलीसियाओं के अंदर, तो हम इस कमी को दूर करें
ताकि हमारी नई जनरेशन जो है वो भटक ना जाए, वो बहक ना जाए, और वो किसी नाहवार जुए में ना जोती जाए, ताकि वो मोहब्बत जो कलीसिया की एक बाप देखना चाहता है, एक दुल्हन की मोहब्बत एक दूल्हे के साथ जो होनी चाहिए, उसमें कोई कमी ना आ जाए। ये बड़ी खूबसूरत आयात हैं आपस में मियाँ बीवी के बारे में। और अगर हम 16वीं आयत में पढ़ें तो वहां पे लिखा है, खुदा के मकदस के बुतों से क्या मुनासबत है। खुदा के मकदस को, मकदस क्या आता है? अच्छा, मैं यहाँ पर एक छोटी सी अपनी आप सबके सामने सलाह करना चाहूंगा। हम में से बहुत सारे लोग जो है मकदस और मुकद्दस में फर्क नहीं महसूस करते। जहां पर मुकद्दस कहना है वहां पे मकदस कह देते हैं, और जहां पर मकदस कहना है वहां पर मुकद्दस कह देते हैं। इस बात को हम जरा अपने जहन के अंदर जरूर ख्याल रखें। मकदस होता है खुदा का घर, हैकल। वो कहता है कि खुदा की हैकल के अंदर बुतों की क्या जरूरत है, बुत क्या चीज है, ठीक है। मुनासबत, क्या मुनासबत है? अब बुत क्या है? अगर हम इसकी गहराई के अंदर देखें कि बुत क्या चीज है, तो हम सब जानते हैं कि बुत, जहन के अंदर एकदम आता है कि जी वो पत्थर की जो मूर्त होती है, वो मूर्त जो है उसे हम बुत कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बुत के सामने हम क्या करते हैं? जाके सजदा करते हैं। और जब हम सजदा करते हैं तो हम अपना सब कुछ उसके आगे झुका देते हैं। एवरीथिंग, हम अपना सब कुछ उसके आगे, यानी कि सब कुछ यहां पर ही है, ज़हन के अंदर है सब कुछ। अब इस ज़हन के अंदर हमारा कंट्रोल है, कीबोर्ड है। अब जब हम अपना कीबोर्ड ही उसके सामने झुका देते हैं, तो इट मीन्स कि हम अपना आप ही उसको दे देते हैं। जब हम अपने आप को उसके सामने ढेल देते हैं, तो इट मीन्स कि हमने उसको पहला दर्जा दे दिया है। मेरे जीजो, याद रखिए कि आज हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारे बुत पाए जाते हैं। वो बुत हमारा रुपया पैसा भी हो सकता है, वो बुत हमारा काम काज भी हो सकता है, वो बुत हमारी औलाद भी हो सकती है। यानी कि हर वो चीज जिसको हम खुदा से बढ़कर दर्जा दे देते हैं, हमारे सामने बुत है। मेरे आज का जो टाइटल है ना, उसको ज़हन के अंदर रखें, गॉड इज नंबर 1। हमारी जिंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ खुदा जो है वो नंबर 1 होना चाहिए। कोई और बुत हमारी जिंदगी के अंदर नंबर 1 नहीं होना चाहिए। ना पैसा और ना काम, ना कोई और चीज जो आसमान पर या जमीन पर मौजूद है जिसको हम खुदा से बढ़कर तरजीह दे देते हैं, वो क्या है? बुत है। और वो कहता है कि खुदा के मकदस में, खुदा के घर में ऐसे बुतों की क्या जरूरत है? खुदा के घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ खुदा का ही जो है नंबर 1 होना चाहिए। 17वीं आयत में लिखा है, 16वीं आयत के दूसरे हिस्से में, चनाचा खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलू फिरूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। क्या कहता है कि मैं उनमें बसूंगा। अब यहां पर बड़ी मजे की बात जो है वो जाहिर हो रही है, बड़ी खूबसूरत बात है। हम सब जानते हैं कि खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन जो है वो क्या है? खुदा की हैकल है। तुम्हारा बदन जो है, मैं इसको पढ़ता नहीं हूं, लेकिन हम सब जानते हैं, ये खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है कि
तुम्हारा बदन क्या है? खुदा की हैकल है, खुदा का मकदस है, और वो मुकद्दस है, वो पाक है। और वो क्या चाहता है? उस मकदस में, उस हैकल में बसना चाहता है। मैं उनमें बसूंगा। खुदा हमारी जिंदगियों में बसना चाहता है। अब वो लिटरली तौर पर तो हमारी जिंदगी के अंदर आकर नहीं बस सकता। वो जब खुदावंद का पाक कलाम हमारी जिंदगी के अंदर होगा, तो इट मीन्स द गॉड इज लिविंग विद अस, इन अस। खुदा का कलाम ही वो खुदा है। और ये यूनिवर्सल के जेल में लिखा है कि कलाम ही मुजस्सम हुआ। ये कलाम जब हमारी जिंदगी के अंदर होगा, तो फिर खुदा हमारी जिंदगी के अंदर बसा हुआ होगा। अब जब वो हमारी जिंदगी के अंदर बसा होगा, तो वो हमारे अंदर जब चलेगा फिरेगा, तो हमारे काम बताएंगे कि इसकी जिंदगी के अंदर खुदा है। हमारे अल्फाज बताएंगे कि खुदा का रास्तबाज बंदा या बंदी है। फिर लिखा है चलू फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। तो हमारा उठना, बैठना, बोलना, चालना इस बात की तस्दीक होगी कि ये उम्मत खुदा की उम्मत है, ये दुल्हन खुदा की दुल्हन है। हमारा टॉपिक जो है हम वो याद रखें कि एक शौहर एक बीवी को किस तरीके से फरोख्ता करता है। एक दुल्हन अपने दूल्हे को किस तरह से क्या करती है? फरोख्त कर देती है। लफ्ज मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा, लेकिन आप सब समझते हैं। इस वास्ते खुदा फरमाता है कि मैं उनमें से निकल कर अलग रहो, यानी कि वो कहता है, खुदा इसलिए फरमाता है कि उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीजों को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल करूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। अगर तो हम वो काम करते हैं जो नापाकी के काम हैं, अगर एक शौहर अपनी बीवी को छोड़कर किसी दूसरी बीवी के साथ लज्जत उठाता है, वक्त गुजारता है, तो फिर वो कहता है मैं उनमें नहीं बसूंगा, मैं उनका बाप नहीं होऊंगा और वो मेरी बेटियां बेटियां नहीं होंगे। वो कहता है कि उनसे निकल जाओ, उन नापाक कामों से निकल जाओ, उन नापाक चीजों को ना छुओ। ये एक बीवी का काम नहीं है कि वो किसी और, या कलीसिया का काम नहीं है कि वो किसी और खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर जगा दे। किसी बीवी का काम नहीं है कि वो किसी और दूल्हे को अपनी जिंदगी के अंदर जगा दे, या किसी एक्सक्यूज मी दूल्हे का काम नहीं है कि वो किसी और दुल्हन के साथ वक्त गुजारे। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत अता करे। लेकिन मेरे चीजों, खुदावंद के पाक कलाम में जो आवाज आज खुदावंद दे रहा है, यानी कि खुदा की आवाज सुनने वालों को बचाने के लिए है। आज ये आवाज जो वॉइस ऑफ गॉड के इस प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री के थ्रू दी जा रही है, मैं ईमान के साथ आज ये आपके सामने अपील रखना चाहता हूं कि अगर तो आप ऐसा कोई शख्स या बेटा या बेटी जानते हैं जो रास्ते से भटका हुआ है, आपका काम है कि आपने इस विसल को ब्लो करना है। आपने उनको कलाम को सुनाना है, उनको बताना है, ताकि वो बच जाए, और खुदा के कलाम को उन्हें बताना है, सिखाना है, ताकि वो बच जाए, उसकी आवाज को सुन ले। सो खुदा की आवाज को जो सुन लेगा, द वॉइस ऑफ गॉड, जो खुदा की आवाज को सुन लेगा, वो तो बच जाएगा। और उनको बचाने की जिम्मेदारी आज मेरी और आपकी है। और अगर हम ये काम नहीं करते, अगर मैं ये कहूं कि अगर एक बीवी ये काम नहीं करती, अगर बीवी खुदा परस्त नहीं है, तो फिर मेरे जीजो उसके बच्चे भी खुदा परस्त नहीं होंगे। सो एक बीवी, मुझे बड़े अच्छा लग रहा था, पता नहीं मुझे कौन, शायद सिस्टर अनीता थी, बता रही थी कि मेरे बच्चे पियानो बजाते हैं, गीत गाते हैं, और वक्त पर वो क्लब बैठ जाते हैं
ताकि हम बाइबल स्टडी कर सकें, कलाम को सुन सकें, बात कर सकें, कलाम को सीख सकें। मुझे बड़ा अच्छा लगा इस बात के लिए। सो यही मेरी दरख्वास्त होगी तमाम दुल्हनों से, तमाम बीवियों से, तमाम कलीसिया से, कि आप अपने बच्चों को खुदा परस्त बनाएं, खुदा के पास लेकर। बहुत सारे हवाले जात हैं इफ्सियों 5 बाब के अंदर। बहुत ही हमारे पास टाइम तो हो चुका है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम अपने टाइम से ज्यादा वक्त लें। ये टॉपिक बहुत लंबा है, इसके बारे में हम बहुत बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आखिरी वाला मैं पढ़ता हूं। ये इफ्सियों 5 बाब और उसकी 22वीं आयत को पढ़ते हैं। ये भी अक्सर इस हवाले को निकाह करते वक्त पढ़ा जाता है कि ऐ बीवियों अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की। ऐ शोहरों, ऐ बीवियों अपने शोहरों की, यानी कि मैं इस तरीके से कहूंगा कि ऐ कलीसियाओं, खुदा के बरगजीदों, खुदा के लोगों, खुदा के बेटे बेटियों, अपने खुदा के ताबे रहो। और अपने खुदा के ताबे हम इस तरीके से रह सकते हैं कि अगर हम उसके उस आवाज को सुनते हैं, उसके कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर जगह देते हैं, क्योंकि शौहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने अपने शौहरों की क्या है, ताबे हों। और शौहरों को भी लिखा गया है। सो ये बहुत जरूरी है कि हम जितने भी खुदावन के खून से खरीदे हुए ईमानदार हैं, हम क्या करें, हम अपने खुदा के ताबे रहें। सो खुदावन इस कलाम के वसीला से आज हम सबको बड़ी बरकत अता करे। सो नेक्स्ट मंडे को हम मिलेंगे और फिर आगे 20वीं आयत जो है, टॉपिक यही चलता आ रहा है, फिर आगे हम 20वीं आयत जो है इसको हम सीखेंगे। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर कर सकते हैं। 20वीं आयत में भी यही बात लिखी हुई है, ऐ मेरे बेटे, तुझे बेगाना औरत क्यों फरेबता करे, और तू गैर औरतों से क्यों हम आगोश हो। जी, थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आप सबको बरकत। अगर क्वेश्चन हो तो आप जरूर कर सकते हैं, कोई कमेंट हो तो आप जरूर कर सकते हैं। जिस समर आप लीड करें। बहुत खूबसूरत कलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ खास तौर पर हम औरतों के लिए। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ, खुदावंद ने आपको अपने पाक मज़बा पे अपनी कस्टडी में अपने हवाले रख कर